गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे क्लास होगी क्यों नहीं बेटा, 5-7 मिनट वेट भी कर लिया करो, कभी दूसरी क्लास भी होती, थोड़ा टाइम भी लगता है। एकदम से इतने परेशान हो जाते हो, एकदम से पता नहीं क्या हो गया जैसे। क्लास क्यों नहीं होगी? जब आपको बोला है क्लास शेड्यूल लगा लगा है आपका, तो क्लास क्यों नहीं होगी? ठीक है। अनुराग, ऋषभ, श्वेता, सोनू, आशीष, आकाश, महेंद्रा, रवि, सोनू, सोमा, गुंजन, कार्तिक, हर्षवर्धन, सौम्या, मनीष, राजेश, सोनिया, काजल, विनोद, सोनिया, सोनी, गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है। हाँ तो लेट बेटा, इससे पहले क्लास भी तो होती है ना एक, तो एक क्लास को छोड़ने में दूसरी क्लास लेने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। ठीक है। तो पॉलीमर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, लास्ट में मैंने आपको नाइलॉन पढ़ाया था। ठीक है। तो नाइलॉन हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हेडिंग डालोगे बेकेलाइट। नेक्स्ट है बेकेलाइट। बेकेलाइट के मोनोमर है फिनोल प्लस फॉर्मल्डेहाइड। फिनोल प्लस फॉर्मल्डेहाइड। फिनोल प्लस फॉर्मल्डेहाइड। यूज कहां करते हैं? हाँ भाई, इसका यूज कहां पर करते हैं? बर्तनों पर, जो बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं, वो ब्लैक कलर के जो हैंडल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? आपके बेकलाइट के। लिखोगे हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों के हैंडल। और बिजली के जो स्विच होते हैं ब्लैक कलर वाले, वो भी बेकलाइट के बनते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हिंदी में लिख लोगे बिजली के स्विचेस। ठीक है। अगला आता है मेलामिन। एक्चुअली में होता क्या है ना, इसका जो मोनोमर होता है वो मेलामिन से ही बना होता है। मेलामिन के अंदर क्या किया जाता है? फॉर्मल्डेहाइड को मिक्स किया जाता है। मेलामिन के अंदर किसको मिक्स करते हैं? फॉर्मल्डेहाइड को। और एक चीज और लिख लेना, ये जो फिनोल होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। सीजल में आपसे पूछा गया कि कार्बोलिक एसिड किसे बोलते हैं? फिनोल को। इस चीज का ध्यान रखना। तो मेलामिन की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर मिला दिया जाता है फॉर्मल्डेहाइड। अब इसका यूज कहां पर करते हैं? आपने देखा होगा कुछ कप प्लेट्स जो होते हैं, एक रीजनेबल हाइट से अगर आप उन्हें डाल दोगे तो वो टूटेंगे नहीं। तो वो जो कप प्लेट्स होते हैं वहां पे किसके बने होते हैं? मेलामिन के। तो मेलामिन का जो यूज होता है वो होता है अनब्रेकेबल क्रोकरी, मतलब ये जो कप प्लेट्स आसानी से नहीं टूटते उन्हें बनाने में। अनब्रेकेबल क्रोकरी, न टूटने वाली क्रॉकरी। ठीक है, न टूटने वाली क्रॉकरी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक होता है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल के मोनोमर क्या होते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। पी साइलेंट है, थैलिक एसिड। इसका यूज करते हैं पेंट्स, पेंट्स बनाने में। ठीक है। पेंट वगैरह जो होते हैं उन्हें बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। एक होता है विस्कोज। विस्कोज जिससे पैराशूट बनता है, और ये जो विस्कोज बनता है ये सेलुलोज से बनता है। ठीक है। तो इसका यूज कहां करते हैं हम? पैराशूट बनाने में। ठीक है, जल्दी से लिखिए। दीपक बेटा साफ दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? विनय बेटा कल की क्लास नहीं ली होगी इसलिए नहीं पता चल रहा होगा। पॉलीमर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको मोनोमर बोला जाता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद थम्स अप का साइन भेजें बेटा।
अगर आप सेलुलोज की बात कर ले, सेलुलोज हो आपका, स्टार्च हो, ठीक है, इसके मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर है ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ठीक है। एक होती है आर्टिफिशियल सिल्क, जिससे कपड़े बनते हैं, रेशम, लड़की का नाम नहीं है, सिल्क है, ठीक है। हाँ यही तो बताया बेटा, मेलामिन का मोनोमर मेलामिन प्लस फॉर्मल्डेहाइड। एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए फॉर्मल्डेहाइड को मिक्स करते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है रेयन को। इसका भी मोनोमर क्या होता है? सेलुलोज। देखो बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होती हैं, ये भी एक पॉलीमर का एग्जांपल है। ये किससे बनती हैं? ये आपकी केवलर से बनती हैं। केवलर एक सब्सटेंस का नाम है। और जो वाटर बॉटल्स होती हैं, जो आपकी वाटर बॉटल्स हैं, वो बनती है पेट की। फुल फॉर्म पोली इथाइलिन टर्पथैलेट। पोलीइथाइन टर्पथैलेट। तो आगे बेटा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनती है, ठीक है। वाटर बॉटल्स आपकी किसकी बनती हैं, यूज पूछेंगे। पूछ लेंगे आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयन को। बोलेंगे पेंट्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, या तो ग्लिपल मिलेगा या इनमें से एक नाम होगा। पूछ लेंगे विस्कोस जो होता है उसका मोनोमर क्या है, विस्कोस जो किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है, ठीक है। मोनोमर पूछ लेंगे इस तरीके से। विस्कोस का यूज पैराशूट बनाने में बेटा दिखवाया तो है, पैराशूट बनाने में। नोट कर चुके होगे? नवीन बेटा मेरी क्लास की बात करो ना भाई, ज्योग्राफी क्लास आ जाएगी, वीडियो नहीं चला तो चल जाएगा। आपने लाइव नहीं देखी हुई तो थोड़ा टाइम लगता है, क्यों परेशान होते हो इतना? भरोसा रखो कैरेबिल पर, जो प्रॉमिस किया वो सारे पूरे होंगे, टेंशन ना लो उस चीज की। अब रबड़ का टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। हेडिंग डालोगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण, रबड़ का वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही आती है, एल्केन एल्किन एल्काइन और यही सब आता है, ये तो मैंने करा ही रहा हूँ। यहाँ पर यही आती है। यहाँ पर वो थोड़ी आएगा सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, रेमल्टिमन क्या होती है, कैनिजारो का एल्डोल क्या, ये सब थोड़ी है यहाँ पर। देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, एक होती है आपकी नेचुरल रबड़। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार इसको इसको ना करने से पहले एक बार थोड़ा सा रबड़ के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रबड़ देखो दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़, एक होती है आर्टिफिशियल रबड़। कृत्रिम रबड़, ठीक है। अब नेचुरल रबड़ जो है इसका मोनोमर क्या होता है? नेचुरल रबड़ किससे बनती है? ये बनती है आइसोप्रीन से।
आर्टिफिशियल रबड़ बहुत सारे तरीके की होती है, हम बात करते हैं नियोप्रीन की, क्योंकि कभी पेपर में आते नहीं, आएगा तो यही आएगा। और जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन का मोनोमर है क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन से बनती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे नेचुरल रबड़ का नाम क्या है, आइसोप्रीन, या नेचुरल रबड़ किससे बनती है, आइसोप्रीन से। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से नोट कीजिए। यहां पर मैं बता देता हूं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के बारे में। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण। आज कितनी तारीख है, 13 है ना आज। देखो, जो नेचुरल रबड़ होती है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट होती है। इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए ये हीट का साइन होता है डेल्टा वाला, इसको सल्फर के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, हमने इसको हीट किया है सल्फर के साथ। तो जैसे ही हम इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है, पहले इन दोनों लेयर्स में कोई बॉन्ड था नहीं था, तो हीट करने से हुआ क्या, सल्फर ने इन लेयर्स को कनेक्ट कर दिया। अगर सल्फर इन लेयर्स को कनेक्ट कर देगा तो कनेक्ट करने के बाद ये जो रबड़ आती है इसका नाम है वल्कनाइज्ड रबड़। तो एक बात बताओ, बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग है, नेचुरल में वल्कनाइज्ड में। हाँ भाई, किसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वल्कनाइज्ड में। तो वल्कनाइज्ड रबड़ सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी, हार्ड होगी। तो वल्कनाइज्ड रबड़ की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये हार्ड है, दूसरा इसके अंदर सल्फर है या नहीं। हाँ भाई बच्चों, इसके अंदर सल्फर है ना, तो पेपर में पूछा जाएगा सल्फर की परसेंटेज कितनी होती है, तो आंसर है 3 से 5%। क्वेश्चन क्या आएंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में किस एलिमेंट का यूज होता है, सल्फर का। वल्कनाइज रबड़ कैसी होती है, हार्ड होती है। तीसरा क्वेश्चन, वल्कनाइज रबड़ के अंदर जो सल्फर होता है उसका प्रतिशत कितना होता है, 3 से 5%। तो ये रबड़ के क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। रवि कह रहे हैं सर डिजिटल बोर्ड में क्लास लीजिए प्लीज। ओस्मोसिस जो होता है बेटा, वो सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता। बेटा कमेंट बहुत सारे, सबके नहीं देख सकता कमेंट। सर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा जब मैं आपको जिनोन पढ़ाऊंगा। जिनोन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाता हूं मैं, टेंशन ना लो, कुछ नहीं छोड़ता। अगर छोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक के साथ वो लिंक होगा, इसलिए। हाँ कह रहे हो डिजिटल बोर्ड में घर से क्लास ले रहा हूं बेटा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और नोट करके थम्स अप का साइन भेजिए जल्दी। हाँ सर बेटा न्यूमेरिकल, लेकिन साइंस स्पेशल में कराता हूँ न्यूमेरिकल। थैंक यू बेटा सौरभ। बेटा न्यूमेरिकल यहाँ नहीं कराएंगे सौरभ बेटा, सेल्फ स्टडी के लिए बेटा नींद कम करो। डेल्टा हीट का सिंबल होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर देख लेते हैं, पॉलीमर आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलीमर, देखो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन बहुत सारी है। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर बेस्ड है। अंतराण्विक बल के आधार पर।
ठीक है। अरे बेटा कहाँ जिम का टाइम है, अभी तो जिम बंद है कोरोना के चलते हुए, खुली थी शायद दोबारा बंद हो गई। लुकिंग लाइक सीआरपीएफ फौजी। लक्ष्मीकांत बेटा रबड़ का क्या डेफिनेशन बताऊं? देखो 4 तरीके के पॉलीमर होते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा ना ऐसे ही आप लिखना, पहले देख लो ध्यान से। एक होते हैं आपके इलास्टोमर्स, एक होते हैं फाइबर्स, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और एक होते हैं थर्मोसेटिंग। एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जाएगा कौन सा थर्मोप्लास्टिक है कौन सा थर्मोसेटिंग है। ये बता देता हूं क्वेश्चन क्या आएगा, पूछ लेंगे कोई एग्जाम, पूछ लेंगे फाइबर का एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम्पल देकर पूछ लेंगे कि किस टाइप का पॉलीमर है। तो ये जो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बेसिस पर है, ठीक है। तो इलास्टोमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे वो सबसे वीकेस्ट होंगे, सबसे कमजोर होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे रबड़, कोई भी रबड़ हुई, रबड़ के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीकेस्ट होते हैं, तो वो इलास्टोमर्स। लक्ष्मीकांत बेटा पॉलीमर की डेफिनेशन ये होती है, पॉलीमर जो होता है एक हाई मोलिकुलर मास, एक हाई मोलिकुलर मास का सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे यूनिट से बनता है, और उन छोटे छोटे यूनिट्स को मोनोमर कहा जाता है। फाइबर वो होते हैं जिनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट होंगे, सबसे शक्तिशाली होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन, टेरलिन। इन दोनों में मॉडरेट होंगे, ठीक है, यहां लिख देता हूं, इन दोनों में मॉडरेट होंगे, इनके बीच में ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना वीक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और अगर आप इसे कूल करोगे तो ये हार्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन, ठीक है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है बेटा, अगर आप इसे हीट करोगे तो ये हार्ड हो जाएगा, ये दोबारा सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके बेकेलाइट, मेलामिन। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये था पॉलीमर चैप्टर, जल्दी से नोट कर लीजिए। साफ नहीं दिखाई दे रहा बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, साफ क्यों नहीं दिखाई देगा, मुझे तो दिख रहा है। सर मैं आपसे आगरा AM20 बैच में पढ़ा हूँ, भावना टावर पर। हाँ बेटा विक्रम, हाँ बेटा पहचान लिया। प्रणाम बेटा नमन। वेट करो डिटर्जेंट का भी।
GS18 वाले वेट करो, एसिड बेस सोल्ट आएगा वहां पर पढ़ाता हूँ डिटर्जेंट, टेंशन ना लो। आता हूँ बेटा रवि, मैं आता हूँ उधर, कोरोना से पहले आता था वहां। सितंबर में कंप्लीट होगा GS17 बेटा। 15 सितंबर तक GS17 कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बेटा, कोलकाता नहीं आया मैं कभी, पहले आता था आगरा में। सुरेश बेटा दे रखा है मुझे, बार बार मना किया हुआ है। चलो देख लो यार बेटा, ये है नंबर, नंबर का करोगे क्या, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, ठीक है बच्चों। बोरिंग रोड, हाँ यूस बेटा, हरिद्वार तो आते रहते हैं। तो अब ग्लास स्टार्ट करते हैं। ग्लास, कांच, ग्लास जो होता है आपका एक एमरफस सॉलिड होता है, इट इज एन एमरफस सॉलिड। बेटा हिंदी में मुझे एमरफस को नहीं बता क्या बोलते हैं, मैं बता देता हूं। दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं एमरफस। क्रिस्टलाइन उन्हें बोलते हैं जिनमें पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो गई, ये तो हो गए क्रिस्टलाइन। एमरफस क्या होंगे, ये है एमरफस, इरेगुलर अरेंजमेंट जहां होगी पार्टिकल्स की, ठीक है। इसके अल्टरनेट नेम क्या है, देखो हम्म, कभी आप खिड़कियों के शीशों को देखना, ठीक है, खिड़कियों के शीशों को आप देखोगे, जब आप उन्हें लगाते हो तो ऊपर से जो थिकनेस होती है नीचे से भी वही थिकनेस होती है, ऊपर से जितने मोटे होते हैं नीचे से भी उतने ही मोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही गर्मियां ओवर होंगी तो देखना वो नीचे से मोटे हो जाएंगे, ऊपर से पतले हो जाएंगे। रीजन क्या है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ग्लास मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है ये लिक्विड के पास होती है। अब ये जो फ्लो कर रहा है ये किसकी वजह से कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से, तो इसलिए इसका एक नाम तो रख दिया गया, टेम्परेचर से लिंक टर्म होती है सुपर कूलिंग, एक तो इसका नाम रख दिया गया सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। अब दूसरा एक कंप्लीट लिक्विड तो नहीं है, ठीक है, तो ये है आपका सेमी लिक्विड, अर्ध द्रव, ठीक है। नहीं बेटा वीडियो यहां से नहीं रुका है। अब इसको बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, कच्चा माल, सैंड, बालू, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर टाइप्स ऑफ ग्लास देखते हैं।
राजेश बेटा क्लास का क्या नहीं आया, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सुनील पूछ रहे हैं बेटा और क्या बेटा, अब तो वही काम करते हो, सारी रामायण देख ली, फिर पूछते हो वनवास में कौन गया था। पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासेस में सारा। बेटा हिंदी लिख तो रखी, यहां भी लिखी, यहां भी लिखी, ये दूसरा नाम यहां लिखी, यहां लिखी, ये नाम है। नाम जो जहां नहीं लिखता मतलब उसका हिंदी में वही नाम होगा। थैंक यू बेटा हर्षित। सुपर कोल्ड लिक्विड क्या होता है? ये जो ग्लास है गर्मियों में टेम्परेचर हाई होने की वजह से फ्लो करने लगता है, तो इसका फ्लो करने का रीजन क्या था? टेम्परेचर का बढ़ना। और सुपर कूलिंग जो प्रोसेस होता है वो टेम्परेचर से लिंक होता है। दूसरा, अब ये फ्लो कर रहा है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी लिक्विड के पास होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार। टाइप्स ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार। टाइप्स ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार। सबसे फर्स्ट है कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच, ठीक है। अब ग्लास को कलर प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग सब्सटेंस उसमें मिक्स किए जाते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे कलर दे दिया जाएगा, पूछेंगे ग्लास का ये जो कलर है ये किसकी वजह से, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक बार ये चेक कर, ठीक है, हाँ ठीक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक बार फिर भी देख लेना, ये डाइऑक्साइड है या ऑक्साइड है, हालांकि ठीक है, लेकिन 1% डाउट है, जो क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा बार पढ़ा लेते हैं ना खुद पे डाउट होने लग जाता है कई बार, तो ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना इसका, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड से कलर आएगा ग्रीन, कोबाल्ट से कलर आएगा ब्लू, आयरन से आएगा ब्राउन, सिलिकॉन से आएगा रेड, इससे आएगा पर्पल। जल्दी से लिखो। जल्दी से नोट करो भाई। अब देखो, ग्लासेस को आपने कभी लैब में हीट किया होगा, तो जब ग्लास में आप लैब में ग्लासेस को लैब में हीट करते हो तो ग्लास मेल्ट होता है या नहीं? नहीं होता। तो वो जो ग्लास होता है जो गर्म करने पर मेल्ट नहीं होता, वो होता है आपका पायरेक्स ग्लास। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पायरेक्स ग्लास, हिंदी में बोलते हैं पायरेक्स कांच। अब ये मेल्ट क्यों नहीं होता? इसके अंदर एक कंपाउंड मिक्स किया जाता है बोरेक्स, ठीक है। आपने देखा होगा, क्या नाम है, लैब में जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है उस पर लिखा होता है बोरोसिल, यानी कि कौन सा ग्लास उसमें बोरेक्स। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इन दिस बोरेक्स इज एडिड, इन दिस बोरेक्स इज एडिड, इसमें बोरेक्स को मिलाया जाता है, इसमें बोरेक्स को मिलाया जाता है। बोरेक्स का फॉर्मूला भी आपसे पूछ लेंगे, तो Na2B4O7.NH2O, ठीक है। अब इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
देखो, इट इज रेजिस्टेंट टू, इट इज रेजिस्टेंट टू, इट इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, इट इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। हिंदी में लिखोगे तापमान का, तापमान का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहाँ यूज करते हैं? लेबोरेटरी में। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, इनका प्रयोग, ताकि वो मेल्ट ना हो, वो टूटे ना, काजल बेटा वो ब्रेक ना हो, इसलिए। हाँ बेटा सही कह रहे हो आप। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। तीसरा आता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास, फोटोक्रोमेटिक कांच, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, फोटोक्रोमेटिक कांच। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास कौन सा होता है, किसे बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक ग्लास? आपने देखा होगा पहले जब स्पेक्स लगाते थे जो पर्सन, जैसे ही वो सनलाइट में जाते थे उनके स्पेक्स डार्क कलर के हो जाते थे, ठीक है। नॉर्मली वो आपको व्हाइट दिखेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट में जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, वो डार्क कलर के हो जाते हैं। तो रीजन, वो जो ग्लासेस होते थे वो होते थे फोटोक्रोमेटिक ग्लास। रीजन क्या होता था? इनके अंदर एक कंपाउंड मिक्स किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। गांव में बोलते भी थे क्या चश्मे में कलर डलवा रखा है, ठीक है। वो कलर डलवाने का मतलब ये होता था कि उसके अंदर क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड ऐड किया जाता था। और सिल्वर ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी होती है जैसे ही उस पर सनलाइट गिरती है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। तो लिखोगे इसके बारे में एक ही पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, they becomes dark, they becomes dark in sunlight, they becomes dark in sunlight। हिंदी में लिखोगे सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे ऑप्टिकल ग्लास, नाम से ही पता चल रहा होगा इसका यूज कहाँ करते हैं? हाँ भाई, लेंस और प्रिज्म बनाने में, है ना। तो लेकिन पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेंस और प्रिज्म किस ग्लास के बने होते हैं? ऑप्टिकल ग्लास। लेकिन ऑप्शन में ऑप्टिकल ग्लास नहीं होता, इसका दूसरा नाम है फ्लिंट ग्लास। तो याद रखोगे फ्लिंट ग्लास। तो इसका यूज क्या है? लेंस और प्रिज्म बनाने में। तो लिखोगे इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंस एंड प्रिज्म, लेंस एंड प्रिज्म। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग पायरेक्स ग्लास का हिंदी में योगेंद्र बेटा पायरेक्स कांच होता है, ठीक है। लिखोगे इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म, हाँ जी दिल्ली में बारिश हो रही है, इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। लव यू टू बेटा रोशन। इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। एक होता आपका सॉफ्ट ग्लास, इसी का नाम होता सोडा ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास। सॉफ्ट, सोडा, ऑर्डिनरी ग्लास। तो जो ट्यूबलाइट्स का जो ग्लास होता है और खिड़की या इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ग्लास होता है,
या बोल सकते हो आप क्या नाम है, खिड़कियों के शीशे जो होते हैं उनमें उन ग्लासेस को बोलते हैं सॉफ्ट सोडा या ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, लिखोगे इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, कोमा ट्यूबलाइट, कोमा ट्यूबलाइट, कोमा ट्यूबलाइट एंड विंडो पेन्स, एंड विंडो पेन्स। ये PANES लिखना, कभी PAIN लिख दो, हिंदी में लिखोगे। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और खिड़कियों के शीशे बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और खिड़कियों के शीशे बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और खिड़कियों के शीशे बनाने में किया जाता है। ठीक है। 6 देखो, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का यूज आपको पता ही होगा, स्पेक्स बनाने में फाइबर ग्लास का यूज करते हैं। हिंदी में देखो सभी का यही नाम है, बस ग्लास को कांच बोल दोगे, बाकी के नाम यही हैं। तो फाइबर ग्लास का यूज कहां करते हैं? स्पेक्स बनाने में यूज करते हैं। एरोप्लेन्स की जो विंडोज होती हैं वो फाइबर ग्लास से बनी होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा, वो कौन से ग्लास से बना होता है? फाइबर ग्लास से। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फाइबर ग्लास से क्वेश्चन क्या आएगा? किस ग्लास के अंदर प्लास्टिक की लेयर का यूज किया जाता है? ठीक है, किस कांच में फाइबर होता है? ठीक है, मतलब सॉरी प्लास्टिक होता है, तो किस आंसर हो जाएगा? फाइबर ग्लास। गाड़ी की विंडशील्ड आप लोगों ने देखी होगी, जब उसमें क्रैक आता है ना, तो आप देखना उसके अंदर आपको एक लेयर दिखाई देगी प्लास्टिक की, अलग से दिख जाएगी, वो टूटता नहीं, देखना कभी, वो प्लास्टिक की लेयर उसको रोक लेती है। तो वो सारे फाइबर ग्लास होते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? किस ग्लास में प्लास्टिक का यूज होता है? फाइबर ग्लास। तो लिखोगे इन दिस ए लेयर ऑफ प्लास्टिक, इन दिस ए लेयर ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड, इन दिस ए लेयर ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड। हिंदी में लिखोगे इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है। यही वाला बेटा फाइबर ग्लास, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, in the manufacturing of optical fiber, in the manufacturing of optical fiber। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक होते क्रूक्स ग्लास, जिन्हें आप सनग्लास बोलते हो ना, सनग्लासेस जो होते हैं वो होते हैं आपके क्रूक्स ग्लासेस। ठीक है, तो ये जो सनग्लासेस होते हैं इनका काम क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन। ठीक है, तो लिखोगे इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, it protects from, it protects from ultraviolet rays। ये पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, 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 ये पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। ठीक है, 3D ग्लास देखे होंगे, मूवीज देखते ना 3D व्यू देखने के लिए, तो आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि ये जो 3D ग्लास होते हैं, इन 3D ग्लास का अल्टरनेट नेम क्या है? तो अल्टरनेट नेम है पोलरॉइड। हिंदी में भी इसको पोलरॉइड ही बोलते हैं। ठीक है, 3 बजे कब से था क्लास आनंद बेटा? 2:15 बजे से होता मेरा क्लास तो।
टाइमर में था, टाइमर में तो अभी 3-3 हुआ है, पता नहीं मुझे। चलो क्वेश्चन लिखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन glass is soluble, in which of the following solution glass is soluble। हिंदी में लिखोगे, निम्न में से, निम्न में से किस विलियन में, निम्न में से किस विलियन में कांच घुलनशील होता है, निम्न में से किस विलियन में कांच घुलनशील होता है, निम्न में से किस विलियन में कांच घुलनशील होता है, निम्न में से किस विलियन में कांच घुलनशील होता है। ऑप्शन है HF, HCl, HBr, HI। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाँ, IUPAC बेटा यूट्यूब पर करा रखा है मैंने, वहां से कर लेना। नहीं बेटा प्रीति, और भी सब्जेक्ट की लेता हूं। कुलविंदर बेटा ऑल तो ऑप्शन में नहीं है। कुछ ने कहा HF, कुछ ने कहा HBr, जो जिसका मन कर रहा है वो ऐसे ही आंसर दे रहा है। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, ग्लास का फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया ना, हाँ यहां पर देख लेना, SiO2 ये होता है ग्लास का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया ग्लास। ठीक है, ये सोल्यूबल होता है आपका HF में, और यहां से कंपाउंड बनाता है H2SiF6। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जब ग्लास हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा एसिड बनता है, H2SiF6। इसका नाम देखो क्या है, हाइड्रो फ्लोरो सिलिसिस एसिड। ठीक है, ये ग्लास आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, AHF। जल्दी से नोट करो, थम्सअप का साइन भेजो। ठीक है बेटा, यही होता है
पोलराइड पोलराइजर होता है उसमें बेटा, राहुल बेटा, क्रिकेटर वाला जो होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है। अभी चलो सीमेंट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है ना, फिर स्टार्ट। आइडिया डालोगे सीमेंट, छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का। तो सबसे पहले सीमेंट किसने बनाई थी? मिस्त्री ने, है ना। मिस्त्री का नाम क्या था? जोसेफ एस्पिडिन। तो लिख, पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। इट वॉज मेड बाय इट वॉज मेड बाय इट वॉज मेड बाय जोसेफ एस्पिडिन। इट वॉज मेड बाय जोसेफ एस्पिडिन। इसे जोसेफ एस्पिडिन ने बनाया था। 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 ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है देखो। सीमेंट होती क्या है? कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम एल्यूमिनेट, इस पाउडर को बोला जाता है सीमेंट। सीमेंट क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो पाउडर होता है उसे बोलते हैं हम सीमेंट। तो लिखोगे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ इट इज ए मिक्सचर ऑफ इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स, सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम, ऑफ कैल्शियम। हिंदी में लिखोगे, कैल्शियम के सिलिकेट्स, हाँ बेटा माधुरी बेटा, स्पेशल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स के मिश्रण को 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 सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट कहा जाता है। इसके रॉ मटेरियल क्या है सीमेंट बनाने के लिए? लाइमस्टोन होना चाहिए, चूना पत्थर, सेकंड क्ले, चिकनी मिट्टी, थर्ड है जिप्सम। जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। ये पॉइंट मैं आपको एसिड बेस में पढ़ाऊंगा अलग से, जिप्सम के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा तब लिखवाऊंगा। इसका परसेंटेज होता है सीमेंट में 2 से 3। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डाल लोगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रकार। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कान खोल लो सभी, कभी बार बार पूछो। जो लिख रहा हूं ये सीमेंट के टाइप्स नहीं होते, लेकिन आपके जो गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम एसएससी वगैरह वो इन्हें ही क्या नाम है टाइप्स मानते हैं। ठीक है, बेटा अभी नहीं हो रहा एनटीपीसी का एग्जाम, अभी डेट ही नहीं आई है। सबसे पहला है मार्टर, हिंदी में जिसे बोलते हैं मसाला। मसाला कैसे बनता है? खाने वाला नहीं, ये कैसे बनेगा? सीमेंट होगी प्लस सैंड होगा, बालू प्लस वाटर। एक होती है कंक्रीट सीमेंट, कंक्रीट सीमेंट को हिंदी में कंक्रीट सीमेंट ही बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सीमेंट, सैंड, कंक्रीट मतलब स्टोन पीसेस, रोडी वगैरह जिसे बोलते हैं आप, और सीमेंट के अंदर वाटर अंडरस्टूड होता है, तो लिखो चाहे मत लिखो। तीसरा है आरसीसी, फुल फॉर्म रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। देखो इसके नाम में कंक्रीट आया है, यानी कि जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो यहां तो होगा ही होगा। आरसीसी का यूज करते हैं लेंटर डालने में, ठीक है, और लेंटर में क्या होते हैं?
सरिया उन्हें बोलते हैं स्टील बार्स। बच्चों तो ये सब था सीमेंट के बारे में, जल्दी से नोट कीजिए। कुलिंद्र बेटा पायरेक्स, पायरेक्स में स्टोर होगा। रेडियो एक्टिविटी अभी कराऊंगा ना। नहीं बेटा मेरे बाइक माइक का बैटरी तो ठीक है, बैटरी तो ठीक है बेटा। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर मैंने देखा नहीं इसलिए बता नहीं सकता, एक बार पेपर या सिलेबस दिखा दीजिए। वेदर बहुत बढ़िया है सुरेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। नोट कर लिया तो थम्स अप का साइन भेजो बच्चों जल्दी। अगले वीक में स्टार्ट कराऊंगा रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट वीक में आपका नेक्स्ट वीक में जीएस 14, 15, 16 कंप्लीट, 2 क्लासेस में। बैटरी स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं बताया, तो बैटरी करा देता हूं अभी। 10 मिनट बैटरी पढ़ लेते हैं, जो बाकी बच्चे का बैटरी का पोर्शन वो अगली क्लास में पढ़ लेंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। रेडियो एक्टिविटी आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा, जीएस 14, 15, 16 बैच की बता रहा हूं। हेडिंग डालोगे बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पेपर में आपसे पूछ रहे थे कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो आंसर क्या होगा आपका? बैटरी। तो लिखोगे ए डिवाइस, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी is known as बैटरी, is known as बैटरी। हिंदी में लिखोगे वह यंत्र, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी कहलाता है, बैटरी कहलाता है। नहीं बेटा साइंस स्पेशल अलग चलाते हैं, जीएस स्पेशल में अगर टॉपिक कॉमन जो है, जो टॉपिक कॉमन रहता है वो पढ़ा देते हैं, जिसका जो बचेगा उसे बाद में करा देते हैं, ऐसे होता है, साथ नहीं पढ़ाते। ठीक है, डिपेंड करता है टॉपिक। अगर लगता है कि टॉपिक सेम टॉपिक जिसमें जो कॉमन टॉपिक बच्चे हैं एक साथ कराओ चाहे कैसे कराओ, क्या फर्क पड़ता है बेटा, आप लोगों को तो आराम से ही पढ़ाते हैं ना, कोई भेदभाव तो नहीं करते। देखो आगे, टाइप्स ऑफ बैटरी, बैटरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैटरी, बैटरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैटरी, बैटरी के प्रकार। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, तीसरा है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का यूज करते हैं स्पेस प्रोग्राम्स में, रॉकेट्स वगैरह में। प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो इसका यूज करते हैं हम स्पेस प्रोग्राम्स में। ठीक है, मोबाइल के अंदर कौन सी बैटरी यूज होती है? लिथियम आयन बैटरी। मोबाइल में कौन सी यूज होगी आपकी? लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए।
हेडिंग डाल लीजिए प्राइमरी बैटरी। मनीष बेटा कह रहे हैं आज 3 से 4 घंटे की क्लास ले लो बेटा, बाकी बच्चों के बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, और क्या नाम है, और बच्चों के और भी सब्जेक्ट की क्लासेस होती है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। हेडिंग डालो प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी किसे बोलते हैं? वो बैटरी जिसको आप एक बार यूज कर लो और दोबारा उसे रिचार्ज ना किया जा सके, उसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। ठीक है, तो लिखोगे बैटरी इस तरीके से ले लो, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो बैटरी में आपके एग्जाम्पल में 4 चीजें याद रखनी है आपको। देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है ड्राई सेल, शुष्क सेल। एक ड्राई सेल इसका एग्जाम्पल है, एक दूसरा मरकरी सेल। ये चीजें आप याद रखो। दूसरा एग्जाम्पल है मरकरी सेल, पारद सेल। ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रखोगे? कैथोड किस मटेरियल से बनता है, एनोड किस मटेरियल से बनता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, और इनका यूज कहां होता है। ठीक है, तो इसका जो कैथोड होता है ये बनता है आपका कार्बन का, या बोल सकते हो ग्रेफाइट का। लिख लेना, ग्रेफाइट ही लिख लो। देखा भी होगा आपने, तो क्लॉक में जो सेल डलता है, आप उसकी लेयर को उतार के देखना, ब्लैक कलर का पाउडर दिखेगा, वो क्या आपका ग्रेफाइट। एनोड किसका बनता है? इसमें जिंक का बनता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, और इसका यूज कहां पर करते हैं हम? क्लॉक्स में। अब वही चीज यहां पर, इसका जो कैथोड होता है मरकरी सेल का, मरकरी ऑक्साइड का बनता है। ठीक है, एनोड इसका जिंक का ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट NaOH या KOH यूज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को कम सुनाई देता है तो कान में मशीन लगाते हैं ना, तो मशीन करती क्या है? वॉल्यूम बढ़ा देती है, मतलब मॉड्यूलेशन करा देती है। तो ये उसमें यूज किया जाता है। हियरिंग एड्स, हियरिंग मतलब सुनना, एड्स मतलब बीमारी नहीं, सहायक, सुनने में सहायक। तो इतना नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कीजिए।
तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में सेकेंडरी बैटरी स्टार्ट करें। किसी को डाउट है, कुछ पूछना तो बताओ। साउंड तो अब आएगी ना बेटा। थैंक यू बेटा। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।